मैं आ गया हूँ एक नया व्लॉग लेके, और इस व्लॉग में सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं मिलेनियम ब्रिज देखने। वो क्या है और उसके बारे में थोड़ी और डिटेल दूंगा वहाँ पहुँचने के बाद। अगर आपको वहाँ जाना है तो सबसे कन्वीनियंट वे है, आप बैंक स्टेशन तक आइए जहाँ पर मैं आया हूँ अंडरग्राउंड ट्रेन लेके, और उसके बाद आधा किलोमीटर के करीब वॉक करके आप वहाँ तक जा सकते हैं। पर बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है, या फिर अगर आप नए हो इस चैनल में तो ज़रूर सब्सक्राइब करो। तो ये वीडियो अच्छा लगे तो यार प्लीज़ इसको लाइक कर देना, कमेंट भी कर देना और शेयर भी कर देना। मैं वॉक करते करते जा रहा हूँ मिलेनियम ब्रिज बैंक स्टेशन से। तो बैंक स्टेशन से जैसे कि मैंने पहले बोला तो 600 मीटर का डिस्टेंस है। तो पूरा रिवर वॉक का एरिया है जहाँ से आप चलते रहते हैं, और इसमें बीच बीच में ऐसे वाले थोड़े पैसेज भी आते हैं जो कि काफ़ी यूनिक हैं और अपने आप में काफ़ी ब्यूटीफुल हैं। तो थोड़ा बहुत ऐसा एरिया आएगा कि थोड़ा बहुत कवर्ड एरिया आएगा जैसे कि ये है, और कहीं पे आपका बिल्कुल ओपन एरिया आएगा जैसे कि अभी आ रहा है, जो कि जहाँ से आप लंदन के थेम्स रिवर का अच्छा व्यू भी ले सकते हैं। पीछे अगर आप देखेंगे तो ये है मिलेनियम ब्रिज। तो ये एक स्टील का सस्पेंशन ब्रिज है और पेडेस्ट्रियन ब्रिज है जो कि लंदन के थेम्स रिवर को नॉर्थ और साउथ एंड को कनेक्ट करता है। तो यहाँ पर गाड़ियाँ नहीं चलती, एज ए साइड इट्स ए पेडेस्ट्रियन ब्रिज। मिलेनियम ब्रिज, और मिलेनियम ब्रिज के पीछे देखेंगे आप यहाँ पर तो ये है सेंट पॉल कैथेड्रल। ये वन ऑफ द ब्यूटीफुल चर्च है और वन ऑफ द फेमस चर्च पूरे वर्ल्ड में, ना कि लंदन में या इंग्लैंड में। इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल अट्रैक्शन इन लंदन। और मेरे इस तरफ अगर आप देखेंगे तो ये है वो फेमस मिलेनियम ब्रिज। यहाँ से पूरी लंदन सिटी का। मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो टावर ब्रिज दिखेगा, फिर यहाँ पर शार्ड, और थोड़ा घूमेंगे तो रिवर थेम्स, और इस तरफ देखेंगे तो सेंट पॉल कैथेड्रल। मतलब पूरा 360 डिग्री व्यू जो है वो बहुत ब्यूटीफुल है इस ब्रिज से। और अगर आपको पता हो, अगर किसी ने नमस्ते लंदन मूवी देखी हो अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ की, तो वहाँ पर एक गाना था जहाँ पर ये दोनों अपने दोनों जूते को घुमाते हुए, क्योंकि कैटरीना कैफ का जूता शायद टूट जाता है तो अक्षय कुमार अपना जूता भी उतार देता है, फिर कैटरीना कैफ भी उतार देती है। तो दोनों अपना जूता घुमाते हुए जो चलते हैं वो इसी ब्रिज पे चलते हैं। मिलेनियम ब्रिज के बाद मैं होटल चला गया था, थोड़ा रेस्ट किया, और उसके बाद यहाँ पर मैं आया हूँ टावर ब्रिज। टावर ब्रिज तो पहले भी देख लिया यार, पर वो दिन का व्यू था। तो टावर ब्रिज ऐसी जगह है जहाँ पर आपको एक बार रात को आना है, एक बार दिन में आना है। पीछे आप मेरे व्यू देख सकते हैं, क्या अल्टीमेट व्यू है टावर ब्रिज का रात का। यू कैन नॉट मिस दिस। मेरे पीछे है क्वीन विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूज़ियम, और ये फ्री म्यूज़ियम है।
पर इसकी ऑनलाइन बुकिंग करानी पड़ती है। मैं वेबसाइट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। पहले तो वॉक इन भी कर सकते थे, पर कोरोना काल में क्या है ना कि ये नंबर ऑफ़ विजिटर्स को इनको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है, इसलिए बुकिंग कराना बेटर रहता है। तो यहाँ आने के लिए आपको साउथ केंसिंगटन स्टेशन तक आना होगा और वहाँ से 200 से 300 मीटर की वॉक करके आ सकते हैं। तो ये जो म्यूज़ियम है इसके बारे में बताऊँ कि ये दुनिया का सबसे बड़ा म्यूज़ियम है क्रिएटिव आर्ट और डिज़ाइन के लिए, और यहाँ पर कहते हैं कि 23 लाख से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन रखी है। काफ़ी बड़ी कलेक्शन है। इस म्यूज़ियम का नाम पड़ा था क्वीन विक्टोरिया और प्रिंस एल्बर्ट के नाम पर, और इसकी स्थापना हुई थी 1854 में। तो काफ़ी फेमस और काफ़ी बड़ा म्यूज़ियम है लंदन का ये। इसी के साथ साथ यहाँ पर इसके बगल में ही एक और म्यूज़ियम है, नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम। तो वहाँ पर इन्होंने क्या किया हुआ है कि जो पुराने टाइम पे एनिमल या स्पीशीज़ लुप्त हो गए थे उनकी डिटेल्स, और साथ ही साथ अलग अलग रीजन्स में कौन कौन से एनिमल्स करंटली पाए जाते हैं, कौन कौन से स्पीशीज़ पाए जाते हैं, और बाकी भी चीज़ें रखी हुई हैं। तो मैंने इस तरह का म्यूज़ियम, सिमिलर म्यूज़ियम स्कॉटलैंड के ग्लासगो में देखा था। उसका नाम था केल्विन ग्रोव म्यूज़ियम। तो इसलिए मैं वो म्यूज़ियम कवर नहीं कर रहा हूँ, पर आप लोग चाहें तो आप वो कवर कर सकते हैं। गाइस, विक्टोरिया अल्बर्ट म्यूज़ियम होके आ चुका हूँ। ज़बरदस्त कलेक्शन थी। मतलब 23 लाख ऑब्जेक्ट रखना इतना आसान बात नहीं है, और दुनिया के हर कोने से इन्होंने डिटेल्ड में इतनी ज़्यादा कलेक्शन रखी है कि मज़ा आ गया। और हालांकि मैं उतना ज़्यादा म्यूज़ियम का शौकीन नहीं हूँ, तो मैंने तो ये म्यूज़ियम जो है 1 से 1.5 घंटे में कवर कर लिया। बट अगर किसी को हर चीज़ को डिटेल में डिस्क्रिप्शन पढ़नी है और सब कुछ देखना है, तो इस म्यूज़ियम को देखने के लिए एटलीस्ट 4 से 5 घंटे चाहिए। उससे कम में आप देख नहीं सकते हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन योर टेस्ट। और एक और चीज़, अंदर जाके कोई गिम्बल या सेल्फी स्टिक अलाउड नहीं है। तो मुझे नहीं पता यार कि कैमरा क्वालिटी कैसी रही है, बट आई होप कि ठीक ठाक रही होगी। और अगर नहीं रही होगी तो माफ़ कर देना यार। गाइस, विक्टोरिया अल्बर्ट म्यूज़ियम के बाद अब मैं जा रहा हूँ हेम स्ट्रीट हीथ, और वहाँ जाके उसके बारे में बताता हूँ। तो पहले वहाँ पर पार्लियामेंट व्यू पॉइंट जाऊँगा। और अभी मैं टैक्सी में हूँ और मेरे साथ हैं अपने नेपाल के भाई साहब। आपका नाम क्या है सर? मैं अभी भूल गया। हाँ, इनके साथ गप्पे शप्पे हो रही थी। नेपाल इंडिया का जो कल्चरल कनेक्ट है उसके बारे में बातें हो रही थी। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग आदमी है ये, और लंदन में कुछ 10-12 साल से रह रहे हैं। तो अभी कितनी दूर है सर यहाँ से पार्लियामेंट? इधर से 6 मिनट। बता रहे थे आप पहले स्टूडेंट वीज़ा के लिए आए थे, राइट? हाँ, पहले आया था और बाद में इधर का हो गया। अब जम गए हो यहाँ पर? हाँ, जम गया। लंदन हमको जम गया। लंदन जम गया। ठीक है, ठीक है। और आप नेपाल कितने टाइम बाद जाते हो वैसे? हर साल जाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा। मगर रिसेंटली अभी ये कोरोना के बाद नहीं गया हूँ। अच्छा। अभी नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली। अच्छा अच्छा। इंडिया गए हो कभी आप? हाँ, गया हूँ। कौन सी सिटी विजिट की है? जगह गया हूँ। अभी इंडिया और नेपाल के ऊपर है, तो इसलिए आना जाना रहता है। अच्छा, कौन कौन सी जगह गए हो इंडिया में? आई थिंक दिल्ली,
एंड मोस्टली सिक्किम, दार्जिलिंग, अच्छा उधर ही सब जगह, उधर कालिम्पोंग, अच्छा उधर गया। अच्छा अच्छा। जैसे आपने अभी बोला ना ओपन बॉर्डर है, हाँ हाँ तो मैं जब 2001 में नेपाल गया था तो हम बस में गए थे। हाँ। तो उस टाइम तो मैं कॉलेज में था, तो हम बस मज़े ले रहे थे कि एक पैर नेपाल की तरफ रखा, एक पैर इंडिया की तरफ, देखो हम दोनों कंट्री में खड़े हैं। तो वो एक यूनिक एक्सपीरियंस था। हाँ, वो करते हैं ज़्यादा, आई मीन इट्स फन। हाँ हाँ। पार्लियामेंट हिल व्यू पॉइंट तक आ चुका हूँ और यहाँ से लंदन का आप खूबसूरत व्यू एंजॉय कर सकते हैं। बहुत प्यारा पैनोरामिक व्यू लंदन का आप यहाँ से एंजॉय कर सकते हैं। और ओवरऑल अगर इस जगह की बात करूँ तो ये हेम स्ट्रीट हीथ पार्क में आता है। और हेम स्ट्रीट हीथ पार्क जो है लंदन का एक बहुत बड़ा पार्क है। इनफैक्ट हाइड पार्क के बाद सबसे बड़ा पार्क यही है। और यहाँ पर आने के लिए आपको सबसे कन्वीनियंट है कि आप हेम स्ट्रीट हीथ स्टेशन तक आइए, उसके बाद ½ किलोमीटर वॉक करके यहाँ तक आ सकते हैं। अदरवाइज़ आप डायरेक्टली टैक्सी लेके पार्लियामेंट हिल व्यू पॉइंट तक आ सकते हैं, जैसे कि मैंने किया है। तो ये पार्क फ्री है और 24 आवर्स खुला रहता है और काफ़ी कुछ करने के लिए है। व्यू देख सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे पॉन्ड्स हैं, अप्रॉक्सीमेटली शायद 25 पॉन्ड्स हैं। और गर्मियों में अगर आप आते हैं तो वहाँ पर आप स्विमिंग भी कर सकते हैं। और बच्चों के लिए भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं, वॉकिंग ट्रेल है काफ़ी अच्छा, और इनफैक्ट पिकनिक वगैरह करने के लिए भी काफ़ी अच्छा एरिया है। और अगर आपको एक रिलैक्स डे चाहिए और एक पिकनिक करने के लिए लंदन में एक शांत सा इन्वायरमेंट चाहिए जहाँ पर आप ग्रीनरी भी इंजॉय कर सकें, लंदन का व्यू भी इंजॉय कर सकें, स्विमिंग भी कर सकें और बच्चे भी काफ़ी कुछ इंजॉय कर सकें, तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस यू हैव। हीथ से मैं 24 नंबर की बस लेके ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट जा रहा हूँ और वहाँ जाके सबसे पहले कहीं पर लंच करूँगा। उसके बाद इस्कॉन टेम्पल जाने का प्लान है। इस्कॉन टेम्पल तो मैं इस व्लॉग में नहीं कवर करूँगा, किसी और व्लॉग में कवर करूँगा। ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। और प्लीज़ लाइक करते रहो, कमेंट करते रहो, शेयर करते रहो और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।